20 साला बच्ची को बाकायदा तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करके जो है फेंक गए थे। जवान बच्ची की लाश हमें मिली है मोटरवे के करीब से। एक नाराजगी की वजह से वो बच्ची जो है वो घर छोड़ के चली गई। वहाँ दो लोग उसे मिले, उन्होंने उसे कोई नौकरी का झांसा दिया। वहाँ जाके फिर उन्होंने उसको किसी के साथ फरोख्त कर दिया। कि इसकी बहन किस तरह जो है वो घर से नाराज होके गई और वापस जो है उसकी लाश ही घर में आई और आंखों में आंसू, आपकी आंखों में नमी इस चीज का सबूत दे रही है कि आपके साथ जो है उसकी वाबस्तगी अच्छी थी। बिल्कुल। सजा क्या होनी चाहिए उन मुल्जिमान के लिए? सजा तो उनको सजा मौत ही होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं शेखुपुरा के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ है। 20 साला फिजा जो है उसको बाकायदा तौर पर जो है कत्ल कर दिया गया। ये एक अंधा कत्ल शेखुपुरा पुलिस के लिए जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। मुल्जिमान ने बाकायदा तौर पर जो है इस खातून को, इस बच्ची को, 20 साला बच्ची को बाकायदा तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने के बाद शेखुपुरा के इलाके में जो है वो खेतों में बाकायदा तौर पर जो है कत्ल करके जो है फेंक गए थे। मुल्जिमान बाकायदा तौर पर जो है वो पुलिस की हिरासत में है। शेखुपुरा में अंधे कत्ल 20 साला फिजा के लवाकिन मेरे साथ मौजूद हैं, जिन दरिंदा सिर्फ मुल्जिमान ने जो है वो इस मासूम बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती की और उसके बाद उसको कत्ल किया। वो मुल्जिमान तो बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस शेखुपुरा ने गिरफ्तार कर लिए। DPO शेखुपुरा की हिदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम बास ने स्पेशल टीम जो है वो उसको टास्क दिया और इस ब्लाइंड अंधे कत्ल में जो मुल्जिमान गिरफ्तार थे उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया। मेरे साथ इस टाइम फिजा 20 साला जो कत्ल की गई है उसके लवाकिन मौजूद हैं, उसके चचा मौजूद हैं, सगे भाई मौजूद हैं, तयाजाद भाई मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पुलिस ने कितना एक साथ जो है वो इस केस में दिया या इन्होंने पुलिस का कितना एक साथ दिया। रावलपिंडी से जो है वो इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी। इंतहाई अफसोसनाक मामला है ये, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं आपके जज्बात जान सकता हूँ। सिर्फ इसलिए आपसे रब्ता किया गया है, इसलिए बात करने की कोशिश की गई है ताकि आगे से जो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं वो मोहतात रहें। उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? और शेखुपुरा पुलिस ने जिस तरह इस अंधे केस में आप लोगों की मदद की, अल्लाह ने ही वसीला बनाकर आप लोगों के, कहाँ रावलपिंडी, कहाँ शेखुपुरा और कहाँ लाहौर, कहाँ कहाँ वो बच्ची बेचारी दरबर फिरती रही और अल्लाह ने उनकी मदद की बाकायदा तौर पर जो है कि पता चल गया आप लोगों को कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। यकीनन ये पुलिस का ही किरदार है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यह है कि पुलिस ने ही हमें इतला दी है। सदाकत शाह साहब SI, हम इनके शुक्रगुजार हैं। इन्होंने बहुत हमारे साथ तावन भी किया है। फिर DPO साहब शेखुपुरा, DPO साहब, SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम अब्बास साहब, इन्होंने भी हमारे साथ तावन किया है और हमने फिर इंशाअल्लाह कोशिश की है। इन्होंने भी हमारे साथ बहुत तावन किया है। मिलजुल के हमने तकरीबन 6 दिनों में हमने मुल्ज़मान को पकड़ लिया है। बुजुर्गों ए ते हो गया ना तावन पुलिस का, हुन अल्लाह दी भी एक अदालत है। जी। अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, पुलिस भी इंशाल्लाह इंसाफ करेगी। इस दुनिया च मुल्ज़मान है ने, मैनू ए दसो ये कि सज़ा क्या होनी चाहिए उन मुल्ज़मान के लिए? सज़ा तो उनको सज़ा मौत ही होनी चाहिए, इससे कम तो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल देखो आगे अदालत क्या करती है क्या नहीं करती। अदालत के आगे भी एक अदालत है, वो तो है अल्लाह आपकी मदद वो करेगा। तो इंसाफ अगर करेगा। ज्यादती हुई है तो वो अल्लाह भी बैठा हुआ है ऊपर। हम वज़ीर आला के भी शुक्रगुजार हैं, पुलिस के भी बहुत तावन किया है हमारे साथ इन्होंने। खासकर शाह साहब ने जब भी हमने कहा है वहाँ रेड करना है, इन्होंने रात या दिन इन्होंने देखी, हमारे साथ बहुत तावन किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे साथ तावन जारी रखेंगे। बहनें और भाइयों का प्यार नाजरीन बहुत ही अनमोल होता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है वो बहन भाई का है। ये दुखियारा भाई भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, फिजा का भाई मौजूद है। फिजा तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अब जिस फिजा में इसके भाई को रहना पड़ेगा वो एक इम्तिहान है, यकीनन एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। पुलिस ने, अल्लाह के बाद पुलिस ने इसकी मुश्किल तो हल कर दी कि इसको ये तो बता दिया कि फिजा अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इसको अल्लाह सब्र दे। ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद क्या इसके दिल को कुछ सुकून मिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार बड़ा अफसोस, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे ये बयान किस तरह ये वाक़या पूछूं, लेकिन जो मेहनत पुलिस ने की है, अल्लाह ने उनको मतलब वसीला बनाकर आपके पास भेजा है और जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं यकीन है कि वही हैं और उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए पुलिस वालों के कानून के तहत
अल्लाह इंशाअल्लाह ताला उनसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर आपका इंसाफ करेगा। लेकिन दुनियावी सज़ा जो है वो आपका भी हक बनता है कि आपकी भी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखा जाए। अगर हमारे चैनल की मुनासबत से कोई अफसर, कोई पुलिस ऑफिसर या कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा देख रहा हो तो उसे क्या पैगाम देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस का, एसपी साहब का, डीपीओ साहब का, जिन्होंने इतना हमारे साथ तावन किया, हमारे साथ चले, मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए। और मुल्ज़िमान के बारे में हम यही कहेंगे कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। सबसे पहले तो इन्हें सज़ाए मौत होनी चाहिए। और नुमान हर भाई की ये ख्वाहिश होती है, बहन से ताल्लुक़ कैसा था अपना? अच्छा लड़ाई था। झगड़ा बड़ी थी, छोटी थी? छोटी थी मेरे से। लड़ाई झगड़ा होता था? नहीं, कभी बहुत। बाहर गए हो, कोई चीज़ लेने तो दिल करता था उसके लिए लेके आओ? जी बिल्कुल। आंखों में आंसू, आपकी आंखों में नमी इस चीज़ का सबूत दे रही है कि आपके साथ जो है उसकी वाबस्तगी अच्छी थी। बिल्कुल। क्या करोगे अब? अब हम यही करेंगे कि हम जितना आगे जा सके हम जाएंगे और इन्हें सख्त से सख्त सज़ा बहन दिलवाएंगे। तो तुम्हारी वापस नहीं आनी, लेकिन जिनको तुम बहन बोलते हो या जो हमारी चैनल की मुनासबत से तुम लोगों को देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे कि बहनें भाइयों से, बहनें बाप से, बहनें माँ से, रिश्तेदारों से नाराज़ होकर अपने घरों से बाहर ना निकलें? क्या ये पैगाम देना चाहोगे? जी बिल्कुल, ये देना चाहता हूँ ना। उसका लड़ाई अंजाम झगड़ा- क्या होता है? गुमराह करते हैं ऐसे दरिंदे। इसी नाजरीन, ऐसे दरिंदे जो हैं वो बाकायदा तौर पर जो है वो गुमराह करते हैं, घात लगाए बैठे होते हैं। लाहौर के हों, चाहे वो शेखुपुरा के हों, चाहे दुनिया में कहीं भी हों, अपनी बहन बेटियों की जो है वो हिफाजत करें। उन्हें बाकायदा तौर पर उनकी पसंद नापसंद की जो है वो ख्वाहिशात पूछें, उनको बाकायदा अपने ये कह लें कि अपने साथ रखें, अपने हर फैसले में साथ रखें, ताकि ये फूल जो घर में खिले होते हैं, ये रहमत जो अल्लाह ने हम लोगों को अता की हुई होती है, ये बहन बेटियां माओं की शक्ल में, इनकी हम लोग कदर करें। नहीं तो आज ये भाई जो है ये बेबसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है कि इसकी बहन किस तरह जो है वो घर से नाराज़ होके गई और वापस जो है वो उसकी लाश ही घर में आई, और वो सिर्फ इन दरिंदे जो मुल्ज़िमान हैं उनकी बदौलत है। किस किस्म की उनमें जो है ये बेहिसी होती है कि लोगों की बेटियों को, लोगों की माओं को जो है वो गुमराह करके किस तरह जो है वो दूसरों के हवाले करते हैं और बाद में नशे करके जो है उनको दरिंदगी का जो शिकार करते हैं। मुल्ज़िमान को तो बाकायदा तौर पर शेखुपुरा पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। लवाइकीन के सर झुकाए चेहरे, अगर मैं कहूँगा मेरा कैमरामैन जवाद इनको दिखा सके, सर झुकाए चेहरे सिर्फ पछतावा इस टाइम जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काश कोई समझाने वाला फ़िज़ा को होता, काश उसकी नाराज़गी दूर करने वाला फ़िज़ा को होता। तो आज फ़िज़ा इस दुनिया की फ़िज़ा में अपने चचा के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर जो है मीठी ऊँग ले रही होती है, अपने भाई की जो है वो हाथ पकड़ कर बाज़ारों में जाकर जो है वो बाकायदा तौर पर शॉपिंग्स कर रही होती, बाकायदा तौर पर इनकी खिदमत कर रही होती। खुदारा अपनी बहनों को नाराज़ ना करें, खुदारा अपनी माओं को नाराज़ ना करें। जब ये फूल नहीं होते तो यकीन माने सिर्फ पछतावा होता है, सिर्फ रोना होता है, खुद ही चुप होना होता है और खुद ही रोना आ जाता है। इस अंधे कत्ल को किस तरह शेखुपुरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने हल किया, डीपीओ शेखुपुरा ने एसपी इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम अब्बास को बाकायदा तौर पर जो है वो हिदायत दी, स्पेशल टास्क इस बच्ची को इस मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए, इस बच्ची के मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने के लिए जो है वो दिया गया। मेरे साथ इस टाइम जो है पुराना गुलाम अब्बास एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मौजूद है, उनके कमरे के बाहर है। बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस अंधे कत्ल के मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ़्तार किया। मेरे साथ चलिए। जी बिल्कुल, एसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा राना गुलाम अब्बास मेरे साथ मौजूद है। फ़िज़ा 20 साला अंधे कत्ल के केस को किस तरह इन्वेस्टिगेशन पुलिस शेखुपुरा ने हल किया और किस तरह इन दरिंदा सिर्फ मुल्ज़िमान तक जो है वो पहुंचे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, वैसे आमतर केसेस जो शेखुपुरा के देखे जाते हैं दुश्मनदारी के मामला आते हैं, पता होता है कि फ़लाने ने किया, फ़लाने ने किया, तो कैसे आपने इस अंधे कत्ल को 20 साला फ़िज़ा को जो है वो ट्रेस करवाया? किस तरह कोई जदीद टेक्नोलॉजी आपके पास थी कि अंधा कत्ल ट्रेस करना एक बहुत बड़ा मसला है पूरे पंजाब पुलिस के लिए, क्योंकि वसाइल की कमी भी है। तो हाउ कैन यू मैनेज दिस टाइप ऑफ थिंग्स? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें मैं यही कहूँगा कि ये एक चूँकि विमेन रिलेटेड केस था और इसमें इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट स्पेशली मैडम चीफ मिनिस्टर का इसमें इनिशिएटिव भी है
उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, जैसे वर्चुअल पुलिस स्टेशन हैं, विमेन रिलेटेड हैं और बहुत सी ऐप्स हैं। तो इसमें हमारी आजकल ये एक प्रायोरिटी भी होती है कि हम जो विमेन रिलेटेड केसेस, और दूसरा चूँकि इसमें एक जुल्म ज़्यादती वाला एलिमेंट बड़ा क्लियर और बड़ा विजिबल था कि एक जवान बच्ची की लाश हमें मिली है मोटरवे के करीब से, जिसकी कोई वेयर अबाउट्स नहीं है। हमने आसपास से पता किया, हमने गाँव में देहातों में मनादी कराई, हमने वहाँ पर सोशल मीडिया हेल्प ली, तस्वीर भिजवाई, बट कोई क्लू नहीं था हमारे पास। फिर हमने जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो फिर हमने रिक्वेस्ट की कि इसके पोस्टमार्टम में इसके जो सारे प्रिंट्स हैं वो सेव किए जाएँ और उसे हमने नादरा में भिजवाया। और मैं इसमें यहाँ ये कहूँगा कि नादरा ने बड़ा इसमें हमारे साथ रिमार्केबल काम अच्छा किया कि उन्होंने हमें इसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ की कि ये तो रावलपिंडी की रहने वाली एक लड़की है, वहाँ की फैमिली है। देन वी अप्रोच्ड, और जब हम वहाँ पहुँचे और उन्हें जाके हमने सॉरी मिला। फॉर द इंटरप्शन राणा साहब, मुझे ये बताइएगा इसके पीछे कुछ सियासी प्रेशर या कोई अफसरान वाला का कोई, फ्रैंकली बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, मेरा हक बनता है, कुछ सियासी प्रेशर तो नहीं था कि टास्क मिला कि यार ये कुछ जानने वाले हैं? नो, ये बिल्कुल भी नहीं था। इस बच्ची का हमें आप समझ लें कि काफ़ी हफ्तों तक तो पता ही नहीं चला कि ये है कौन। जब हमें पता चल गया, फिर हमने पिंडी गए, उस फैमिली को अप्रोच किया, उन्हें पूछा, तो पता ये चला कि एक छोटी सी एक नाराज़गी की वजह से वो बच्ची जो है वो घर छोड़ के चली गई। और जो हमारी माशरती सूरत हाल है उसमें आप देखिए कि वो दाता साहब जाती है, वहाँ वो मौजूद थी, वहाँ लाहौर दाता साहब जी लाहौर दाता साहब में, वहाँ दो लोग उसे मिले, उन्होंने उसे कोई नौकरी का झांसा दिया। उसके बाद फिर उसे वो लोग नहीं, वो दरिंदे थे। मैं तो ये कहूँगा कि वो इंसानी शक्ल में दरिंदों बेड़ियों से भी बदतर थे। उन्होंने उसको ट्रैप किया, ट्रैप करके उसे पहले लाहौर में चूंक एरिया में 1-2 दिन रखा, फिर वो उसे नौकरी के ही झांसे में रईविया राना और राजनपुर की साइड पे ले गए। वहाँ जाके फिर उन्होंने उसको किसी के साथ फ़रोख्त कर दिया। हम उन लोगों तक भी पहुँचे, हमने उन्हें भी अरेस्ट किया। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूज़ जो हैं, कल्प्रिट जो हैं, वो सारे अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें इंशाल्लाह कैफरे किरदार को पहुँचेंगे। इसमें हमें एक दो डबल सेटिस्फेक्शन है। एक तो हमने केस को वर्कआउट किया, दूसरा हम समझते हैं कि एक गरीब को और एक उस शख्स को इंसाफ मिला है, उस फैमिली को इंसाफ मिला है जिनकी कोई अप्रोच भी शायद थी या नहीं थी। तो हमारे लिए सारे केसेस वैसे ही इक्वल होते हैं, नॉर्मल हम रूटीन में सबको ही इक्वली देख रहे होते हैं। बट इस केस में तो हमें ये है कि चूँकि इसका पैरवी करने वाला था कोई नहीं, इसका कोई पीछे से परसूवल करने वाला कोई नहीं था। साहब यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, मेरी लुआइकीन से बात हुई है, मैंने उनकी आंखों में नमी भी देखी, उसके चचा की, इस बच्ची के। उनकी सिफारिश थी राना साहब, उनकी सबसे बड़ी सिफारिश अल्लाह था, बेशक, और अल्लाह ने ही मदद की, जिसकी वजह से अल्लाह ने आप लोगों के दिल में रहम डाला। आपने अपने तफ्तीशी अफसरान को बाकायदा तौर पर कहा, और वो अल्लाह ही ये लड़ियाँ बनाता है। मैं यहाँ पर बाकायदा अपने प्रोग्राम में ये कहूँगा कि अल्लाह से बड़ी सिफारिश कोई नहीं है। जिस तरह राना गुलाम अब्बास SP इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा बाकायदा तौर पर ये बता रहे हैं कि किस मुश्किलात से जो है इस अंधे कत्ल को शेखुपुरा पुलिस ने, शेखुपुरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने DPO शेखुपुरा की हिदायत पर जो है वो हल किया, तो रास्ते खुद ही बनते गए। अगर उम्मीद अल्लाह से हो, क्योंकि उनकी बच्ची जिस तरह ये बता रहे हैं ये नहीं मिल रही थी। राना साहब ये बताइएगा कि शेखुपुरा क्यों, मतलब वाई शेखुपुरा, क्या यहाँ पर इलाके सुनसान ज़्यादा हैं, कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन की हद तक बता सकते हैं, लेकिन हमें बताइएगा, लाहौर में भी आपकी नौकरी रही है और यहाँ पर भी माशाल्लाह आप तैनात हैं, तो वाई शेखुपुरा? देखिए, शेखुपुरा में क्राइम जो है वो सीरियस क्राइम हमेशा से रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे हमेशा मीट किया है। और हमारे जो मैं इसमें स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ IG पंजाब का, कि उन्होंने हमें रिसोर्सेज के मामले में इतना खुद कफील कर दिया है कि अभी हमें ना IT हमारे लिए कोई ऐसा मुश्किल टाइम रहा है कि हमें अब IT से भी हेल्प अवेलेबल है। जियो फेंसिंग, IT, मोबलाइजेशन, इक्विपमेंट, जैकेट्स, हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, और उसको हमें फ़ायदा भी हो रहा है। और सबसे बेहतर मैं यहाँ ये कहूँगा कि हमें जो अभी सेफ सिटी की सर्विसेज मिलने जा रही हैं, इंशाल्लाह वो भी एक इसी प्रोसेस में है। जी, शेखुपुरा में अनकरीब वो बस तकमीली मराहल में है। ये बिल्कुल ना सिर्फ उनका विजन, ये उनका याद है राना साहब, MD शेख जो है सेफ सिटी SN यूनुस जो है, सामने खड़े होकर रिक्वेस्ट करते रहे, कोई नहीं करता आजकल PSP, कि हमें यहाँ पर ख़वातीन के लिए हॉस्टल दे दें। शेखुपुरा हमारे बिल्कुल साथ है, वहाँ दुश्मनदार ग्रुप मौजूद है। मैं उस बाकायदा उस कॉन्फ्रेंस में, उस विज़िट में मैं मौजूद था, जब
एहसन यूनुस, मैं बाकायदा अपने प्रोग्राम में ये कहूँगा कि सेफ सिटीज़ में जो अगर काम किया है, ये आईजी पंजाब ने भी कहा है कि डीआईजी एहसन इसमें यूनुस जो है मैं- वो पुलिस के लिए एक वाकई में तोहफा है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इसमें मैडम चीफ मिनिस्टर के बाद जो हमारी इसकी में कोई कंट्रीब्यूशन है तो आई साहब पंजाब की, और उसके बाद ये एहसन साहब का इसमें एहसन यूनुस साहब खुद तशरीफ़ लाए, वो ऑफ एंड ऑन यहाँ विज़िट करते रहे, उन्होंने दिन और रात यहाँ खड़े होकर काम करवाया, इसमें उन्होंने चीज़ों को कंप्लीट कराया, तो उनका स्पेशल थैंक्स है इस प्रोजेक्ट में। मैं समझता हूँ उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ हमारे आरपीओ शेखुपुरा अतर इस्माइल साहब, हमारे डीपीओ शेखुपुरा बिलाल शेख साहब, बिलाल जफ़र साहब ने दिन और रात इसमें अपना ज़ाती इनपुट करके सारी साइट्स की फाइनलाइजेशन चीज़ें, तो ये इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हमें शेखुपुरा को ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा। और ये दुश्मनदार या जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ भी जो है ये एक एसेट होगा। जिस तरह आप लोग पहले तफ्तीशी निज़ाम है, तो सबसे पहले लाहौर में लोग कहते हैं यार सीसीटीवी कैमरास चेक करें, ख़राब है सही है वो बात की बात है। शेखुपुरा में भी जो है वो इंशाल्लाह ये लहर जो है वो मुसलमान के लिए जो है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह होगी। मुझे ये बताइएगा, मैं वापस प्रोग्राम की तरफ आता हूँ। फ़िज़ा तो चली गई, जिन लोगों ने उससे सांस लेने की फ़िज़ा कहूँ तो बिल्कुल दुरुस्त होगा वो छीनी है, गिरफ्तार तो हो गए हैं। लॉयकीन कहते हैं कि उनको सज़ाएं बहुत होनी चाहिए। देखिए, इसमें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि हमने पिछले सालों में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा यहाँ सज़ाए मौत के फैसले हुए हैं। अभी भी इस साल में भी हमारे सज़ाए मौत के फैसले हो तफ्तीशी रहे हैं। निज़ाम बेहतर है आपका, तफ्तीश बेहतर है क्या, मतलब टेक्निक उसमें- क्या है? मतलब उसमें- लाहौर के उस- वसाइल से अगर शेखुपुरा का मुकाबला किया जाए तो मेरा ख्याल से 1/3 के हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पर क्राइम रेशियो देखी जाए लाहौर के मुताबिक, वहाँ तो डकैतियाँ हैं ना, चोरियाँ हैं, उन्होंने नाक में दम किया हुआ है। यहाँ दुश्मनदार ग्रुपों ने किया हुआ है, यहाँ ग्रीन ब्राउन प्रॉपर्टीज़ ने किया हुआ है, तो यहाँ कैसे मैनेज करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मैनेज हो रही हैं और बड़ी अच्छी हो रही हैं। इसमें बस ये सारे एलिमेंट्स ही हैं, जैसे आपने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा, ये सबसे बड़ी तो अल्लाह की मदद है बेशक। कि हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और उसमें हमारे आईओज़ की मेहनत से लेके, हमारे ऑफिसर्स की गाइडेंस से लेके, इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। तो बस ये कि एक अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, जो सज़ाएँ हैं वो भी हो रही हैं। इस केस को तो हमने एज अ मॉडल केस इसको लिया, टेकअप किया। हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं हमें आरपीओ साहब की, डीपीओ साहब की इस मामले में कि इसमें हमने कैपिटल पनिशमेंट करानी है, और इंशाल्लाह हम इसको इसी तरह से लेके चल रहे हैं। इसमें कोई कमी नहीं हमने छोड़ी। इसमें आईडी परेड्स, इसमें रिमांड, सारा कुछ, हर चीज़ उसी तरह से कंप्लीट होके ये केस फाइनलाइजेशन की तरफ जाएगा। वैसे अल्लाह ताला ने आपको इस केस में कामयाबी दी, आगे भी बड़े केसेस में इंशाल्लाह आपको कामयाबी देगा। लोगों के जायज़ मसाइल हल करते रहिए, हमारी भी दुआ है। मुझे ये बताइएगा, जो 20 साल फ़िज़ा का ब्लाइंड मर्डर, अंधा कत्ल हुआ है, ये तो आपने हल कर लिया अल्लाह की दी हुई मदद से। इसमें आपका किरदार, आपकी टीम का किरदार वो बाकायदा तौर पर नुमाया है। मेरा हमेशा प्रोग्राम का मकसद ये रहा है कि जहाँ पर लोगों की, पंजाब पुलिस की गलतियाँ हैं मैं वो भी नशर करता हूँ, और जहाँ पर पंजाब पुलिस पॉजिटिविटी अपनी दिखाती है, लोगों की मदद करती है। मेरा पहला सवाल भी आपसे ये था कि कोई सियासी प्रेशर तो नहीं, ये मैं ऑन एयर आपसे कह रहा था। मुझे ये बताएं कि ये केस तो हल हो गया, फ़िज़ा जैसी कई लड़कियाँ इस फ़िज़ा में फिरती हैं, वो शेखुपुरा में हो, वो कहीं भी हों, हमारी माएँ, बेटियाँ, बहन हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस तरह का ज़मीर रखा है। इन दरिंदों से बचने के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो बच्चियाँ घर से छोटी सी बात पर नाराज़ होती हैं, 20-20 साल एक माँ बाप उन बच्चियों को, बच्चों को, मैं लड़कों को भी कहता हूँ कि अक्सर लड़कियाँ भी गुमराह करती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं, वो एक ऐसे एलिमेंट, ऐसे बंदे को जाकर या बंदी को जाकर वो मिलते हैं जो कहते हैं कि बस एक दूसरे के लिए जान दे देनी है। मैं आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। वो क्या पैगाम आप देना चाहेंगे उन बच्चियों को जो वालिदैन से, भाइयों से, अभी मैं फ़िज़ा के भाई से मिल रहा था, तड़प रहा था, यकीन करेंगे, उन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो पसंद की शादियों पर बिलीव नहीं करते, जो अपनी बहनों को कत्ल करने के चक्करों में रहते हैं कि अगर ये हो गया तो हम ये कर देंगे, उन्हें क्या पैगाम देंगे? देखिए, मेरा प्रोग्राम की वसात से आपके ये बड़ा क्लियर पैगाम है उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए जो छोटी छोटी बात पे झगड़ा करके घरों से निकलते हैं और उसका नतीजा हमेशा बुरा ही निकलता देखा है। तो मैं वालिदैन को, पेरेंट्स को भी इस वसात से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों पे क्लोज़ नज़र रखें, बच्चों को गाइड करूँगा। छोटी उम्र है, छोटे जहन हैं, इस जहन के किए हुए फ़ैसले ठीक नहीं भी होते, तो घरों से मत निकलें। आपका घर है वही आपकी जन्नत है, वही आपका सेफ़ हाउस है, वहीं पे रहें। आपको अल्लाह ने जो वसाइल दिए हैं उनसे इस्तिफ़ादा करें, और बिल्कुल किसी के बहकावे में, किसी के उसमें मत आएँ कि कोई आपको नौकरी का या किसी अच्छी ज़िंदगी का या कोई लालच देगा। तो
तो ये पढ़ा लिखा दौर है, पढ़ा लिखा मुआशरा है, उसमें हमें चाहिए कि हम इस सारी चीज़ों को इस किस्म के केसेस को देखते हुए हम अपने फैसला करें कि हमारे घर ही हमारे लिए सेफ हाउसेज हैं। जी बिल्कुल, एसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा राना गुलाम अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और वो इस टाइम इस अंधे कत्ल को सॉल्व करने के बाद उन बच्चे बच्चियों को ये पैगाम दे रहे थे कि खुदारा अपने वालदैन की जो है वो बात सुने और आपस में बिल्कुल लड़े ना। अगर कोई पसंद नापसंदी है तो वो अपने वालदैन से जो है वो जाकर जिक्र करें। ये तो इन्होंने बच्चों को गाइड किया। मैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से उन वालदैन को, उन बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा अगर आपको इस तरह लगता है कि आपकी बहन, बेटी या आपके भाई जो हैं वो किसी को पसंद करते हैं या कोई रिश्ता इस तरह का है या कोई नाराज़गी जो है वो इस तरह की हो जाती है जिससे बच्ची या बच्चा घर छोड़कर जाए और बाद में फिजा जैसा मामला मंजर आम पर आए, तो खुदारा पहले ही एहतियात करें, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह प्रोग्राम आप देखेंगे आपको ज़रूर पता चलेगी। फिजा का भाई नोमान तड़प रहा था कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं होगी कि मैं अपनी बहन को नाराज़ करके, ख्वाह वो किसी वजह से भी नाराज़ होकर गई हो, नाराज़ करके दोबारा मैं अपनी बहन को नहीं भेजूंगा। एक दफ़ा बहन जो है वो मेरी वापस आ जाए। नाजरीन, खुद ही रोना होता है और खुद ही चुप करना होता है। ये एक ऐसा गम है, एक बाप का चले जाने का गम, एक माँ के चले जाने का गम, एक बहन के, एक भाई के चले जाने का गम वही जानता है जिसके वालिदैन नहीं होते, जिसकी बहन नहीं होती और जिसका भाई नहीं होता। और ख़ासतौर इन जैसे दरिंदा सिफ्त मुल्ज़िमान जो हैं वो उनको अपनी जो है वो अयाशियों के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। खुदारा बाकायदा तौर पर अपने घर वालों का, अपने लवाकिन का, अपने बच्चों का जो है वो ख्याल करें। अली मिर्ज़ा अपने होस्ट को न्यू प्लस में अगले प्रोग्राम तक के लिए जो है वो इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।